शुभ संध्या। नमस्कार। प्रणाम। मित्रों, साथियों, गुरुजनों, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को मैं डॉक्टर अवनीश पांडे सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मित्रों, जो ये कालखंड चल रहा है ना, कोरोना कालखंड, इसमें जो सबसे मुख्य समस्या उभर के आई है उस पर चर्चा करने के लिए मैंने एक ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाभान्वित होंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे। मित्रों, आजकल कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से मानसिक तनाव, स्ट्रेस ने एक अजीब माहौल बना लिया है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगा इस ब्रेक लग गया है ना, और कोरोना वायरस का एक डर जो था, इसने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव डालना शुरू कर दिया। चिंता, डर, अकेलापन, अनिश्चितता का माहौल बन गया है और लोग दिन रात इससे जूझ रहे हैं। कोरोना संक्रमण ने लोगों के लिए पूरा माहौल बदल दिया। अचानक से स्कूल बंद हो गए, ऑफिस, बिजनेस, बाहर नहीं जाना हो रहा है, दिन भर कोरोना वायरस की खबरें घर में देखना है। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ना स्वाभाविक है। लोगों को परेशान करने वाली तीन वजहें हैं। एक तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर, दूसरा नौकरी और कारोबार को लेकर अनिश्चितता, और तीसरा है लॉकडाउन के कारण आया अकेलापन। मित्रों, इन स्थितियों का असर ये होता है कि स्ट्रेस बढ़ने लगता है। जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। नॉर्मल स्ट्रेस होना अच्छी बात है, इससे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन जब ज्यादा स्ट्रेस जब होता है तो वो डिस्ट्रेस बन जाता है। ये तब होता है जब हमें आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। सिर्फ नकारात्मक एक इन्वायरमेंट, नेगेटिव इन्वायरमेंट हमारे आसपास बनने लगता है, घबराहट होने लगती है, हम अपने आप को ऊर्जाहीन महसूस करने लगते हैं। फिलहाल महामारी को लेकर इतनी अनिश्चितता और उलझन है कि कब तक सब नॉर्मल होगा कुछ नहीं पता। ऐसे कब तक चलेगा? कब तक हम मास्क लगा के चलेंगे? कब तक हम घरों में बैठेंगे? कुछ नहीं पता है। ऐसे में सभी के तनाव में आने का खतरा बना हुआ है। इस तनाव का असर शरीर, दिमाग, भावनाओं और व्यवहार पर पड़ता है। हर किसी पर इसका अलग अलग असर होता है। जैसे हमारे शरीर पे क्या असर होगा, जब वही चीज बार बार सोचेंगे तो सर में दर्द होगा, हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कम होगी, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है बॉडी का वो कम होगा, थकान बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव होगा। भावनात्मक असर क्या होगा? चिंता बढ़ेगी तो गुस्सा, जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन होगा, आप उदास रहेंगे, उलझने हो सकती हैं। दिमाग पे क्या असर आएगा? बार बार बुरे ख्याल आना, जैसे मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा हमारा, मुझे कोरोना वायरस हो गया तो क्या करेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। सही और गलत समझ में नहीं आता, ध्यान नहीं लग पाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में विचित्र न होने वाली बातें भी हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। एक नकारात्मक इन्वायरमेंट हमारे दिमाग में बन जाता है। हमारे व्यवहार पे, बिहेवियर पे भी असर पड़ता है। लोग तनाव में आके शराब, तंबाकू, सिगरेट इनका सेवन करने लगते हैं। कोई बहुत ज्यादा टीवी देखने लगता है, कोई चीखने चिल्लाने लगता है, और बहुत ज्यादा बोलने वाले शांत हो जाते हैं। ये सब कुछ बिहेवियर बिहेवियर हमारा जो है बदल जाता है। इनसे दूर कैसे हम, मतलब तनाव से मुक्ति कैसे मिलेगी, बहुत महत्वपूर्ण। उसमें एक कहावत है, बड़े भाग मानुष तन पावा। जब ईश्वर ने हमको जन्म इस मृत्यु लोक में भेजा है, जीवन प्रदान किया है, तो एक तो बात सत्य है कि मृत्यु तो अटल सत्य है, उससे कोई नहीं बचा है। तो जब तक जीवन है तब तक उसका आनंद लीजिए ना। हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, नकारात्मक जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना, उससे दूर रहिए। छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि हम अपने लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं कर पाते। जो लाइफ हमारे हमको मिला है, हम उसको एंजॉय न करके हम निगेटिव पे सोचते हैं, मरने के लिए भी सोचते हैं। उससे छोटी सी कहानी मेरे मित्र ने कहानी बताई थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बच्चे को एक साइकिल दी किसी ने गिफ्ट में, बहुत अच्छी साइकिल बच्चे को गिफ्ट मिली। 2 दिन बच्चे ने साइकिल चलाया, बहुत प्रसन्न था, बहुत उसको आनंद मिला। साइकिल यहाँ पे हमारी लाइफ है।
ठीक है ना। स्टार्टिंग में हमने उसको एंजॉय किया, बहुत अपने जीवन को एंजॉय किया। एक दिन जिसने साइकिल दी हुई थी, दूर से वो आता हुआ दिखा, ठीक है। तो बच्चे को क्या लगा कि ये हमारी साइकिल अब लेके चले जाएंगे, जो हमको साइकिल दिए हैं। तो इस तनाव में उसने साइकिल को अंदर रख दिया और साइकिल चलाना बंद कर दिया। उसको एक टेंशन हो गया कि हमारी साइकिल अब चली जाएगी, और डेली का डेली उसको टेंशन बढ़ता चला गया। मतलब साइकिल होने के बावजूद उसने चलाना, वही चीज है। ईश्वर ने हमको जीवन दिया है, तो जब तक है उस जीवन का आनंद लीजिए ना। मरना है, मरना है, मरना है, इसको सोच के आप तनाव में बिल्कुल मत रहिए। दोस्तों, अपने रिश्ते को मजबूत करें, छोटी छोटी बातों का बुरा न माने, एक दूसरे से बात करें, और अपने घर के सदस्यों का, अपने मित्रों का ख्याल रखें। निगेटिव बातों पर चर्चा कम करें। अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाएं। घर से बाहर तो नहीं निकल सकते हैं, लेकिन छत पर, खिड़की पर, बालकनी या घर के बगीचे में आकर खड़े हो जाइए। सूरज की रोशनी में खड़े हो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। अपनी दिनचर्या को बनाए रखिए, इससे हमें एक उद्देश्य मिलता है और सामान्य महसूस होता है। हमेशा की तरह समय पर सोना, जागना, खाना पीना, व्यायाम करते रहें, तनाव में न रहें। एक महत्वपूर्ण तरीका ये भी है कि इस समय का इस्तेमाल अपनी हॉबीज को पूरा करने में करें। सबकी हॉबीज होती हैं, किसी गाना गाना, सिंगिंग, प्लेइंग, है ना, कुकिंग, गार्डनिंग, सबकी अलग अलग हॉबीज होती हैं। इतना अच्छा टाइम मिला है, आप उसको यूटिलाइज करिए। पेंटिंग, स्टोरी राइटिंग, जो भी आपको अच्छा लगे उसको करिए, कुछ क्रिएटिव करिए। इस लॉकडाउन में जो आपकी इच्छाएं दबी रह गई, समय के कारण आपने नहीं किया, उसको पूरा करिए। अच्छे काम करिए, बुरे काम के लिए मैं नहीं कह रहा, अच्छे काम करिए, सार्थक कार्य करिए। अपनी भावनाओं को जाहिर करिए। अगर डर, उदासी है तो अपने अंदर नहीं छुपाएं, बल्कि अपने परिजनों, दोस्तों से शेयर करिए। जिस बात का बुरा लगता है उसे पहचानें और जाहिर करें, लेकिन वो गुस्सा कहीं और ना निकालें। भले ही आप परिवार के साथ घर पर रह रहे हैं, फिर भी अपने लिए थोड़ा समय निकालें। आप जो सोच रहे हैं उस पर विचार करें। अपने आप से भी सवाल पूछें, जितना हो सके पॉजिटिव नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करें, हमेशा निगेटिव ना सोचें। सबसे बड़ी बात, बुरे वक्त में भी अच्छे पक्ष पे गौर करें। जैसे अभी महामारी है, लॉकडाउन है, लेकिन इस बीच अपने पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, अपनी हॉबी पूरी करने के लिए काफी वक्त है। इंडोर गेम खेलिए, कैरम खेलिए, लूडो खेलिए। अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ समय दीजिए घर में, जिनको आप समय की व्यस्तता के कारण टाइम नहीं दे पाते। इस मौके पर भी ध्यान, नकारात्मक बातों से बचें। अभी हमारे आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय भाई साहब ने एक बात कही। एक ही लाइन में उन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक दो बातें बताई। कैसे? हमें साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए, ये सकारात्मक है। अगली बात, हमें साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए के बाद बोला गया, नहीं तो कोरोना हो जाएगा, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव थॉट से बचना है हमको, नेगेटिव थॉट से बचना है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। नहीं तो कोरोना हो जाएगा, ये नेगेटिव है। हमको इस नेगेटिव थॉट से बचना है। खबरों की ओवरडोज न ले। देखिए, खबरों की ओवरडोज से क्या है, यहाँ पे आजकल टीवी और सोशल मीडिया पे चारों तरफ कोरोना वायरस से जुड़ी खबर आ रही है। हर छोटी बड़ी सही गलत खबर लोगों तक पहुंच रही है। कुछ अफवाहें भी उड़ रही है। ये व्हाट्सएप, फेसबुक पे सब उल्टी पुल्टी खबरें जितनी है ना, भ्रामक खबरें, वो सब फैलाई जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक इससे भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि वो एक ही तरह की बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और फिर सोच भी वही रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेस, इहबास के डायरेक्टर डॉक्टर निमेश देसाई जी कहते हैं, इसके लिए जरूरी है कि लोग उतनी खबर देखें और पढ़ें जितना जरूरी हो। उन्हें समझना होगी, एक ही चीज को बार बार देखेंगे और उनके दिमाग में वही चलता रहेगा। इसलिए दिन भर का एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसी टाइम न्यूज देखिए। डॉक्टर साहब सलाह देते हैं, डॉक्टर देसाई, कि इस वक्त अपना ध्यान बांटिए। इसके लिए खुद को दूसरे कार्यों में व्यस्त रखिए। आपकी हॉबीज क्या हैं? कुकिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, इंडोर गेम्स, गार्डनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों परिजनों से समय, इतना अच्छा मौका मिला, उनसे बात करिए, पॉजिटिव बात करिए। उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अपने मनपसंद काम में ध्यान लगाएं। कुछ लिखना भी, राइटिंग करिए, स्टोरी राइटिंग करिए। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना क्यों जरूरी है? दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर जो स्थितियां बनी है ना, उससे बच्चों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। एक
एकदम से उनका भी रूटीन बिगड़ गया, बदल गया। स्कूल बंद है, बाहर नहीं जा पा रहे, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उन्हें उनके बायोलॉजिकल शेड्यूल के अनुसार ही चलने में, ज़्यादा उन पर जोर जबरदस्ती मत करिए, नया शेड्यूल मत थोपिए। जल्दी उठो, योगा करो, ऑनलाइन क्लास, ये सब उनको अपने अकॉर्डिंग परिस्थितियों में एडजस्ट होने का समय दीजिए दोस्तों। कुछ प्रिवेंटिव स्टेप भी हैं मेंटल स्ट्रेस को, मेंटल हेल्थ को। अब मेंटल हेल्थ है क्या? आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा बताइए है, समदोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते। पहली लाइन फिजिकल हेल्थ के लिए है, दोष धातु अग्नि मल ये सभी साम्य अवस्था में रहें, जो इनकी मात्रा बताइए, ये साम्य अवस्था में न घटे न बढ़े। दूसरी है प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, हमारी आत्मा, इंद्रिय और मन, मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर आप तनाव में हैं तो आप स्वस्थ नहीं हैं। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते आचार्य सुश्रुत कहते हैं, सूत्र 15। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए। कोरोना आया है, जाएगा, ये पॉजिटिव अप्रोच रखिए, सब अच्छा होगा, नॉर्मल होगा। समस्या आई, हर समस्या का समाधान है। दोस्तों ये बहुत पॉजिटिव चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ कोरोना से डेथ रेट, मृत्यु दर सबसे कम है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, अच्छी है। यहाँ पे डेथ रेट बहुत कम। आपको बता दो, मुझे खुशी हो रही है, मोर देन 50,000 पेशेंट कोरोना के ठीक होकर घर जा चुके हैं। मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी ट्रायल हो रहा है, और जिस जिन सेंटर पे, दिल्ली के कई सेंटर्स पे आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज किया जा रहा है और पेशेंट पे अच्छा प्रभाव आ रहा है उसका। इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रग्स, हर्बल ड्रग्स प्रयोग किए जा रहे हैं, उसका अच्छा प्रभाव है। दोस्तों रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इसका आप प्रयोग करिए। एक्टिविटी शेड्यूलिंग इन्वॉल्व इन क्रिएटिव एंड प्लेजरेबल एक्टिविटीज, जो आपको आनंद से सुख पहुंचाए, ऐसे कार्यों में लगिए, गलत कार्यों में न लगिए। दोस्तों अल्कोहल को अवॉइड करिए। आयुर्वेद में बताया गया है, एक ओज शब्द है। ओज क्या है? हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सप्त धातुओं का जो सार होता है ना, उसको ओज कहा गया है। और ये ओज हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का निर्धारण करता है। ओज जितना स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी हमारी उतनी स्ट्रांग होगी, रोग से लड़ने की क्षमता हमारी उतनी अच्छी होगी। और इस ओज के 10 गुण होते हैं, 10 गुण होते हैं। और खासियत क्या है? ये ओज के 10 गुण अल्कोहल के बिल्कुल विपरीत होते हैं, यानी एक दूसरे के दुश्मन हैं। अल्कोहल और ओज एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी अल्कोहल लेने से ओज खत्म हो जाएगा, ओज क्षीण हो जाएगा। क्यों लेंगे अल्कोहल? ओज को कम करना है, कोरोना की तरफ जाना है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए और अल्कोहल से दूरी बनाइए, क्योंकि ये जो ओज आपका कम होगा, व्याधि क्षमता, इम्यूनिटी अगर कम हो जाएगी तो आप रोग से फिर बच नहीं पाओगे। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, आपको अल्कोहल से दूर रहना पड़ेगा। आयुर्वेदा मेक्स क्लियर दैट अल्कोहल क्विकली एंड इजीली रीच द हार्ट एंड हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द 10 क्वालिटीज ऑफ द बॉडीज मोस्ट ससेप्टेबल एसेंस ओजस। ये बॉडी का जो ओज होता है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है और हार्ट पे प्रभाव डालता है, आपके हृदय पे, हार्ट पे प्रभाव डालता है। ओज जो होता है हमारे शरीर में जो सत्व गुण होता है उसको समाप्त, मध्य जो होता है अल्कोहल सत्व गुण को समाप्त कर देता है। सत्व के समाप्त होने से मानसिक व्याधियां डेवलप कर जाती है, तनाव बढ़ जाता है, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। सत्व कम होने से रज और दम बढ़ जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा। सत्व को बढ़ाए रखिए, सात्विक कर्म करिए, धर्म का पालन करिए, सत्व को बढ़ाइए, यही सत्वावधि चिकित्सा है। अभी उसकी भी बात हम करेंगे, अभी हम लोग सत्वावधि चिकित्सा की भी बात करेंगे। हमारे हृदय को जो है मन का स्थान कहा गया है, हृदय चेतना स्थानम उत्तम। अल्कोहल लेने से अगर हृदय पे असर पड़ रहा है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभाव पड़ना जायज। 3 उपस्तंभ आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य बताया गया, उसकी भी चर्चा करेंगे। हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार, है ना, जठराग्नि जैसी है। अष्ट आहार विधि विशेषाधन बताया गया, जितनी भूख हो उससे कम मात्रा में यह आहार करना चाहिए। एक ही रस का सेवन, सिर्फ मीठा मीठा ही नहीं खाना चाहिए। 6 रस होते हैं, उन सभी रसों का सेवन करना चाहिए।
आंवले का, लहसुन का, धनिया, पुदीना, इन सबको मिला के, मिर्च को मिला के, अदरक को मिला के चटनी का सेवन करते रहिए। सभी रसों का सेवन करिए। सर्वरस अभ्यास आरोग्य कराणाम, आचार्य चरक ने कहा है। फिर आता है सत्वा वजह चिकित्सा क्या है। सत्वा वजह चिकित्सा क्या है ये भी जानना अत्यंत ही आवश्यक है। 3 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, सत्वा वजह चिकित्सा। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, जब हम परेशान होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, हे प्रभु हमको इस समस्या से बाहर निकालो। कौन उस संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है। हम सदैव अपने इष्ट को याद करते हैं, किसी वो है दैव व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय जो हम डॉक्टर के पास जाके विभिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन करते हैं, उसको युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा कहते हैं। सत्वा वजह चिकित्सा क्या है? साइकोथेरेपी। एक तरीके से आयुर्वेद में ये साइकोथेरेपी है। पुनः अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह। आचार्य चरक कहते हैं सूत्र 1154 में, ये अपने मन को अहित अर्थों से, अहित अर्थ क्या है? डिस्ट्रैक्टेबल थॉट्स, अनहोलसम ऑब्जेक्ट्स, थॉट्स, परसेप्शन, इनसे अपने आप को अलग रखिए, विथड्रॉल करिए। ठीक है, ये सत्वा वजह चिकित्सा का हमको पालन करना होगा। इससे आपकी कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस ये सब बढ़ेगी। और साइकोलॉजिकल और साइकोस्मोटिक ये सभी जो समस्याएं हैं ना, इनका मैनेजमेंट हो जाएगा अगर आप सत्वा वजह, अगर अहित चीज़ों से, गलत चीज़ों से अपने आप को दूर करते हैं तो। मेडिटेशन, आध्यात्म अपनाइए। रामायण महाभारत के प्रसार में क्यों किया गया? प्रसार भारती करें, कहीं अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उससे। आसुरिक प्रवृत्तियां आपने देखा है, ईश्वर ने उनका जो है संहार किया। तो एक तरीके से कोविड भी आसुरी शक्ति ही है। इसके समाधान के लिए ईश्वर से आराधना करिए, सब ठीक होगा, समय आएगा, सब ठीक होगा। आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्ति, सद्वृत्ति मतलब गुड कंडक्ट, ये सभी आयुर्वेदिक वर्णन है। और मैं आपको बताऊं, एक ऐसा कालखंड चल रहा है कि हमारा जो भविष्य है, हो सकता है ऐसे ही रहे, मास्क लगा के हमको टहलना पड़े, तो हमको इन सब चीजों का जो आयुर्वेद बताया गया हजारों वर्ष पहले, फॉलो करना पड़ेगा। दिनचर्या, ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठना है, कैसे स्नान करना है, स्नान के बारे में कहा गया है। शरीर बल संधान करम स्नानम ओजस करम परम, स्नान करने से ओज वृद्धि होता है। शौच कैसे अपने हाथों को साफ करना है, तो आज बता, जब बीमार होंगे तभी हाथ साफ करेंगे। वैसे हमारा कर्तव्य नहीं है शरीर की सफाई करें, वस्त्र की सफाई करें, अच्छे वस्त्र पहने। ऋतुचर्या का पालन करिए। ग्रीष्म ऋतुचर्या चल रही है, हर ऋतु के अनुसार आहार विहार का सेवन करने की बातें बताई गई हैं। विरुद्ध आहार से बचना है हमको। सद्वृत्त का पालन करना, गुड कंडक्ट, कैसे हमको किसके साथ क्या मनसा वाचा करना, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सभी बातें बताई गई हैं, हमको उसको फॉलो करना चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, बट नो इमोशनल डिस्टेंसिंग। हमको इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं करना है। इन बातों पर हमको बेसिकली फोकस करना पड़ेगा। आगे हम बताना चाहेंगे, आचार्य चरक ने बताया है, बहुत अच्छी बात बताई मुझे। आचार्य चरक की सभी बातों में सबसे अच्छी बात यही लगती है, सर्वमन्नत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत् तद्भावे ही भावानां सर्वभावा शरीराणाम। सभी कार्यों को छोड़ के पहले अपने शरीर की रक्षा कर लो भाई। जान है तो जहान है। शरीर का अभाव हो जाएगा तो सब धरा का धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। इसलिए सर्वमन्नत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत्, पहले अपने शरीर की रक्षा करिए। हेल्थ इज वेल्थ। आचार्य कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमत्तम रोगस्तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये आरोग्य के ही निमित्त हैं। अगर आप निरोगी हैं तभी इनकी प्राप्ति होगी आपको। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का प्रथम साधन ही शरीर का निरोग रहना है, आचार्य चरक ने कहा है। आहार की बातें मैंने बताई, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य त्रय उपस्थम, अगर आपने इनको कंट्रोल कर लिया तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से भी बचे रहेंगे, स्ट्रेस से भी बचे रहेंगे। आहार के बारे में कहा है, प्राणाः प्राणाभृताम अन्नम लोको अभिधावति, वर्णः प्रसादः सौस्वर्यं जीवितं प्रतिभासम्, तुष्टि पुष्टिर्बलं मेधा सर्वमन्ये प्रतिष्ठितम्।
विधिवत अगर आपने आहार का सेवन किया है तो शरीर का आपके उपचय होगा, बल वर्ण और सप्त धातुओं को ऊर्जा प्रदान करेगा, सुख प्राप्त होगा, आयुष्य की प्राप्ति होगी, रोग को शांत करेगा। ये अच्छे आहार के गुण बताए हैं आचार्य ने चरक सूत्र 27 में। सामर्थ्य अनुसार व्यायाम करिए, निद्रा पूरी लें, सम्यक वस्त्रों को धारण करें, पौष्टिक भोजन करें, शरीर को स्वच्छ रखें, अभ्यंग करें, नासिका में नस्य लें, नासा ही शीर्षो द्वारा, दोनों नासिका में सुबह शाम नस्य यानी कि तेल या घृत को अंदर लगाएं। नासिका से ही जीवाणु विषाणु प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए इसको आप नस्य करें, अणुतैल नस्य। अभ्यंग करें, तेल से मालिश, अपने पैर की मालिश जरूर करें, पैर के तलवों की मालिश करें। दोस्तों, आयुर्वेद में इसको जो है ना, महामारी को जनपद ध्वंस कहा गया है। सर्वेषामेव रोगाणाम अधर्मम कारणम महत्। सभी रोगों का मूल कारण अधर्म ही है। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब इस प्रकार की व्याधियां बढ़ेंगी। आरोग्य कारको धर्मो वैद्य शास्त्रे अपि बोधितः। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। हमारे शरीर में जो धातुएं हैं ना, उनकी विषमता ही विकार है, और ये साम्य अवस्था में रहेंगी तो ये निरोग की अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था है। सुख संगम आरोग्यम, अगर हमें सुख की अनुभूति हो रही यानी कि यह आरोग्य है। और अगर हम विकार दुख में हैं, स्ट्रेस में हैं, यानी कि हम विकार से ग्रसित हो रहे हैं, तो अपने सुख का, अपने स्वास्थ्य का जो रिमोट है वो किसी दूसरे के हाथ में न जाने दें। इतने कमजोर मत बनिए कि आपके सुख और दुख का नियंत्रण कोविड या कोरोना करने लगे। मजबूत बनाइए अपने आप को। जब तक जीवन है तब तक आनंद लीजिए। नरो हिता विहार से भी समीक्ष कार्य विशेष हो सकता है। दादा समा सत्य पर क्षमावान आप तो सभी आप तो पसेवी च भवत्ति अरोग। आचार्य वाग्भट कहते हैं, हितकारी आहार और विहार का सेवन करने वाला, विचार पूर्वक कार्य करने वाला, काम क्रोध विषयों में आसक्त जो नहीं है, जो सभी प्राणियों पे समान दृष्टि रखे, सत्यवादी हो, सहनशील हो, आप्त पुरुषों ऋषि मुनियों की, गुरुजनों की, माता पिता की बात को मानने वाला हो, सुख कारक वचन, सुख कारक कर्म, मन वचन से अच्छे कर्म करता हो, पाप रहित हो। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हमेशा स्वस्थ रहते हैं और दीर्घायु होते हैं, और इनको किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक व्याधि नहीं होती है। मतिर्वर्च कर्म सुखानुबंध सत्वम विधेय विषदा च बुद्धि ज्ञानम तपस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तम नानुपतन्ति रोगा। ऐसे लोगों को किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता है। मित्रों, सनातन हिंदू धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। इसकी कामना की गई है। वसुधैव कुटुम्बकम, एक या दो या किसी पार्टिकुलर धर्म की बात नहीं करते हैं, सभी के सुख की और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और आचार्य चरक ने भी कहा है, आयुर्वेद में, सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्तयः सुखम च न विना धर्मात् स्मार्थ परो भवेत्। संपूर्ण प्राणियों की सभी चेष्टाएं सुख प्राप्त करने के लिए ही होती हैं, और वह सुख बिना धर्म के आचरण के प्राप्त नहीं हो सकता है। धर्म का आचरण करिए, अधर्म से तो व्याधि उत्पन्न होगी, रोग उत्पन्न होगा। अतः सुखार्था सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्तयः सुखम च न बिना धर्मात्, सुख बिना धर्म के हो ही नहीं सकता। इसलिए धर्म का पालन करिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। इसी कामना के साथ आप सभी को एक बार समय देकर सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगली बार किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। कोरोना आया है, जाएगा। जैसे कहते हैं ना, जो आया है वो जाएगा, तो कोरोना आया है तो जाएगा। प्रसन्न रहिए, प्रतीक्षा करिए, बच के रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बाहर अगर जाना हो तो बचाइए, बुजुर्ग घर में रहें, बुजुर्ग बाहर जाने से परहेज करें। खासकर जिनको डायबिटीज या अन्य बीमारियां हैं जिससे इम्यूनिटी कम होती है, ऐसी बीमारी वालों को बाहर जाने से बचना चाहिए। इस समय चूंकि लॉकडाउन एक तरीके से खत्म होने की कंडीशन, आप बाहर निकलिए, सब ठहर रहे हैं, तो इस समय आपको ज़्यादा बचना है। आपको पता नहीं चले कौन बाहर कोविड से ग्रसित है, तो कम से कम इस टाइम आपको घर से बाहर निकलने से बचना होगा। तो स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, और
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।